हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए, जो पुराने टेक्नीशियन है उनके लिए भी। आज हम सारी आईसी पे ये बात करेंगे कौन सी आईसी ख़राब होने पे हमारे बोर्ड में क्या फॉल्ट बनता है और हम उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से रिकवर करके कस्टमर को दोबारा से आप उसका एलईडी टीवी बना करके दे सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अब रही बात यहाँ पे कि भाई कंपोनेंट की, तो भाई कंपोनेंट तो सारे ही इसमें काम के होते हैं एलईडी टीवी के अंदर। अगर कंपनी ने यहाँ पे एक पीएफ भी लगा रखा है ना, तो ये भी कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। अगर कंपनी ने ये कनेक्टर लगाया तो यहाँ भी ये कुछ सोच समझ के लगाया होगा। अगर यहाँ ऑप्टो कपलर है तो कुछ सोच समझ के लगाया, मतलब अगर एक रेजिस्टेंस भी इसके अंदर लगी हुई है ना, तो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, उसकी कॉस्ट कटिंग भी कर सकती थी। उसने लगाई है तो किसी ना किसी वजह से लगाई है। क्यों लगी हुई है, कैसे काम करती है और क्या फॉल्ट आता है, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा यही समझेंगे। एलईडी टीवी में जितनी भी आईसीस लगी हुई हैं वो ख़राब होने पे हमारी एलईडी टीवी में किस तरह से हमें पता लगता है कि क्या फॉल्ट है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने एक यूनिवर्सल एलईडी टीवी बोर्ड रखा है। आज आने वाले टाइम में यही इस तरह के छोटे बोर्ड आएंगे और इससे ज़्यादा बड़े बोर्ड आएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉल्ट। देखिए दोस्तों, अगर हमारा एलईडी टीवी बिल्कुल डेड रहता है, बिल्कुल बंद, तो चाहे इस तरह का बोर्ड हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे अदर कोई भी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हॉट सेक्शन है, इसमें जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ से हमने हटा रखा है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इसके नेगेटिव पे और इसके पॉजिटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। नेगेटिव पे पॉजिटिव पे अगर हमारे यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर अगर हमारे वोल्टेज बन रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे 220 250 के आसपास बनते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, अभी आपको बिल्कुल लाइव। जैसे हमारे यहाँ पे वोल्टेज बनने हैं, नेगेटिव लगाया और पॉजिटिव लगाया, देखो मीटर में ध्यान देना, 320 22 322 के आसपास बनने हैं। ठीक है, ये जो वोल्टेज बनने हैं दोस्तों, ये बनने हैं हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। लेकिन आपके यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे तो बनने हैं, और आपके ये जो फिर आपकी आउटपुट लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर मेन फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज बनने हैं ना, तो उसके बाद में सिर्फ सीधी आईसी है हमारी ये वाली। ठीक है, तो इसे ब्लैक प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे एक यूएसबी वाले ग्राउंड पॉइंट पे। तो यहाँ पे जस्ट आपको इस तरह का एक डायोड मिलेगा, डीसी डायोड, जो कि मॉसफेट टाइप में होता है। तो तुरंत ही आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो 18 के आसपास आ रहे हैं, और एक पे हमारे 12 के आसपास मिल सकते हैं। तो यहाँ 17 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैं, सॉरी, ये रहा, यहाँ पे देखिए 12 के आसपास जो हमारी आईसी की तरफ लगा होता है। तो यहाँ पे अगर 12 18 के आसपास ये वोल्टेज आ रहे हैं ना, तो समझ जाओ हमारी जो सप्लाई आईसी है वो काम कर रही है। ठीक है, वो सप्लाई आईसी हमारी ख़राब नहीं है, सप्लाई आईसी एकदम ओके है, सप्लाई आईसी में हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वहाँ पे सप्लाई आईसी आप छोड़ दो, सप्लाई आईसी हमारी बिल्कुल ओके है। तो इस कंडीशन में तो हम सप्लाई आईसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला फॉल्ट पता लगा सकते हैं। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। दूसरा फॉल्ट, हमारी एलईडी टीवी बिल्कुल बंद होती है उस कंडीशन में जब हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है। लेकिन हमारी अगर यहाँ पे सप्लाई भी बननी है ना, और सारी चीज़ें हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ते हैं, रेगुलेटर्स आईसी चेक करनी पड़ती है। जैसे छोटे छोटे रेगुलेटर आईसी हैं, तो ये अपनी अपनी सारी अलग वोल्टेज बनाते हैं। अब वोल्टेज क्या होता है, इनके सभी के चार्ट बना लेने चाहिए। जब भी आपको कोई अगर सही बोर्ड आए तो आप इनका एक चार्ट बना के रख लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, इनका सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि चार्ट बनाओ। जैसे आप यहाँ पे लिख रखा है KKM 368.818, ये इस बोर्ड का नंबर है। तो आप इसकी सही बोर्ड की एक डेटा शीट ले लो। जैसे आपके पास बैकलाइट डलने आई, तो इस तरह से 5 वोल्ट के आसपास डेटा शीट ले लो। 5 वोल्ट भाई यहाँ आ रही है इसमें, और इसमें यहाँ आ रही है 1 वोल्ट के आसपास। तो ये देखिए 3.3 के आसपास। तो इस तरह से जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ना, इससे हमारा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ये पर यहाँ पर जो रेगुलेटर पे जो नंबर डले होते हैं, ये जो आईसी होती हैं छोटी छोटी, इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि हाँ भाई इसका ये नंबर है तो इस पर ये वोल्टेज आएगी, ऐसा नहीं है। ये रेगुलेटर हमारे टीओपी पैकेज जो, मतलब ये जो पैकेज होता है, ये वहाँ पे से जब नए बन के निकलते हैं ना, आपको चाहे नंबर सारे हों, लेकिन 3.3 के अलग होंगे, 5 वोल्ट के अलग होंगे, 1.1 वोल्ट के अलग होंगे। तो ये रेगुलेटर्स तो ऐसे चेक हो सकते हैं, इनपुट आने के बाद आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, इनपुट आने के बाद आउटपुट आनी चाहिए। जो भी इनके यहाँ पे इनपुट आए, इनपुट का पहचान ये है, कैपेसिटर लगा मिलेगा आपको बड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखो 12 वोल्ट आ रही है इसके इस वाले कैपेसिटर पे,
और यही 12 वोल्ट इसके इनपुट हो रही होगी और आउटपुट इसका इसका मतलब इस पर बक कोयल पे मिलेगी। तो बक कोयल पे 1 वोल्ट मिल रही है। तो इस तरह से मतलब एक फाइंड आउट होता है कि ये हमारी जो छोटी छोटी आईसी हैं ख़राब होने पे ये दर्शाती हैं कि जो इसकी इनपुट वोल्टेज तो मिलती हैं लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज हमारी नहीं देती। तो ये होती है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ये बैकलाइट आईसी है, इसका ख़राब होने की पहचान क्या है? आपका एलईडी टीवी ऑन होगा लेकिन जो यहाँ पे जो बैकलाइट की जो वोल्टेज बनती हैं वो यूँ के तू ही, जैसे मान लो यहाँ पे अब 40 आ रही है तो जैसे ऑन करा मतलब हमने, जैसे देखो अभी तो कंडीशन क्या है, देखो मैं एलईडी टीवी को बंद करता हूँ, मैंने बंद किया, ठीक है। बंद करने के बाद वोल्टेज घट जा रही है, देखो मैं जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे वो वोल्टेज रुक जाएगी जो यहाँ पे बनती है परमानेंट 18-19 के आसपास। लेकिन जैसे अगर बुस्ट होती है तो समझ जाओ हमारी आईसी है वो काम कर रही है, बुस्ट होने के बाद रुक जा रही है, ठीक है। अगर बैकलाइट वहाँ पे ठीक है तो, अगर वहाँ पे बूस्ट होकर रुक नहीं जा रही बिल्कुल भी और हमारी बैकलाइट भी ठीक है तो वहाँ पे वो ये जो आईसी होती है ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई आईसी और ब्लूटूथ आईसी जो ये लगी हुई है, ये क्या होता है जब हमारा ब्लूटूथ शो होता रहता है लेकिन ये कनेक्ट नहीं होती, बार बार फेल हो जाती है, बेर बेर कनेक्ट होती है डिस्कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, या नेटवर्क बहुत कम आना, आपने ये पिन भी लगा रखी है। तो ये आईसी ख़राब होने पे जब पहचान पड़ती है हमारी कि हाँ भाई ब्लूटूथ आईसी ख़राब होगी, इस पर जो ज़रूरत की जो वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज बनी रहती है, वो हमारी बने यहाँ पे कि ये 2 पॉइंट से चलती है, 3.3 से भी चलती है और यहाँ पे 5 वोल्ट से चलती है। मोस्टली ये 3.3 वोल्ट से चलती है, इसका मोटा ट्रैक होता है अलग ही दिख जाता है, ठीक है। 3.3 से चलने के बाद हमारे यहाँ पे अगले अगले पॉइंट जाती है EMMC आईसी। इस आईसी ख़राब होने की पहचान क्या है? इस आईसी ख़राब होने की पहचान ये है, स्क्रीन आएगी, लोगों पे रुक जाएगी, प्रोसेसर चलता रहेगा, एलईडी टीवी बहुत ज़्यादा हैंग हो करके चलेगा, या एलईडी टीवी ऑन तो होगा लेकिन थोड़ा सा चल के ब्लू स्क्रीन पे रुक जाएगा, मतलब हैंग हो के जो चलेगा ना बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा है हार्डली, मतलब कोई यूट्यूब रुक रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये EMMC आईसी जो होती है इससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा, हमारे एलईडी टीवी के सारे वोल्टेज ओके हैं, आपने सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर सब करके देख लिया, ना तो सॉफ्टवेयर ना कुछ ले रहा, तो ये जो हमारा प्रोसेसर आईसी है ये ख़राब हो जाती है। पर लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये प्रोसेसर आईसी ख़राब हो, ठीक है। इस प्रोसेसर आईसी के पास ही जो मेनली कोयल लगी होती हैं वही हमारी जो है ऑन कराने के लिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास हुआ, और यहाँ पे ये जो वो लगी हुई है हमारी EMMC, इसकी वोल्टेज भी होती है यहाँ पे, ठीक है। इस वाली में 1.8 से लगा रखा है, किसी में 3.3 भी होती है, तो यहाँ पे किसी में 1.8 है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी फॉल्ट क्या है, ठीक है। ये हमारा भी यहाँ पे वोल्टेज तो बननी है और हमारा एलईडी बहुत ज़्यादा हैंग होकर चल रहा, तो EMMC आईसी जो है हमारी करप्ट हो जा, मतलब सॉरी ये भर जाती है, फुल स्टोरेज फुल भर जाती है या ख़राब हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। यहाँ पे CPU आईसी जब ख़राब होती है, जब हमारा एलईडी टीवी में आपने सब कुछ करके देख लिया हो, EMMC नहीं डाल ली, प्रोग्रामिंग भी कर ली और आपने इसमें USB से लगा के भी सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है एलईडी टीवी फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हमारा CPU आईसी ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में दूसरी CPU आईसी भी हम डाल सकते हैं निकाल करके, वहाँ से चल जाएगी, सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। तो आज आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कौन सी आईसी ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आती है। और ये जो साउंड आईसी है ये ख़राब होने की क्या पहचान है, यहाँ पे जल जाती है और ये वोल्टेज को ड्रॉप भी कर देती है शॉर्ट होने पे, मतलब 12 वोल्ट की लाइन को ड्रॉप कर देती है, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो डायरेक्ट 12 वोल्ट से जुड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देना भी चाहता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड किया और यहाँ पर कैपेसिटर के पॉइंट पे लगाया, तो ये देखिए 12 वोल्ट के आसपास ये डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट होने पे 12 वोल्ट ड्रॉपेज कर देती है और हमारा करंट जीरो कर देती है और साउंड आउटपुट नहीं आती है। और मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर ये आईसी कम ख़राब होती है, CPU से ही हमारा सिग्नल बंद हो जाता है ऑडियो का। तो आई होप आप ये सारी चीज़ समझ में होंगी कि हमारी कौन सी आईसी ख़राब होने से क्या फ़ॉल्ट आता है एलईडी टीवी के अंदर और हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।